सुप्रभातम। आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे इस आशा के साथ मैं जय किशोर सिंह प्रस्तुत कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे भाग को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। छात्रों, अब आप इस कविता के दूसरे भाग का पंक्ति सह अध्ययन करेंगे। आपने पूर्व कक्षा में यह पढ़ा है कि मुनि परशुराम कुमार लखन पर किस प्रकार क्रोधित हुए हैं। इस भाग में अब आप यह जानेंगे कि परशुराम की बातों को सुनकर कुमार लखन किस प्रकार हंसते हुए उनकी बातों का जवाब देते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कुमार लखन कहते हैं, हे मुनिवर, हे देव, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि सभी धनुष एक समान ही होते हैं। कोई धनुष छोटा और कोई धनुष बड़ा नहीं होता है। फिर भी हे देव, का क्षति लाभु जुन धनु तोरे। इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपका क्या नुकसान हो गया। देखा राम नयन के भोरे, जिसे प्रभु श्री राम ने नए धनुष के रूप में देखा था। श्री राम को यह भ्रम था कि यह धनुष नया है, जबकि यह धनुष पुराना था। छुअत टूट रघुपतहु न दोषु। हे मुनिवर, यह धनुष तो श्री राम के छूने मात्र से टूट गया है, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। फिर भी हे मुनिवर, आप बिना कारण के इतना क्रोध भला क्यों करते हैं। बोले चिते परशु की ओरा। कुमार लखन की इस बात को सुनकर मुनि परशुराम अपने फरसे की ओर निहारते हुए क्रोधपूर्ण होकर बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। मुनि कहते हैं, रे मूर्ख, क्या तूने आज तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना कि मैं कितना बड़ा क्रोधी हूँ। बालक बोली बन्हऊ नहीं तोई। रे मूर्ख, मैं तो तुझे बालक जानकर अब तक दंडित नहीं किया, किंतु केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तुम मुझको एक नीरा मुनि समझता है, एक सीधा सादा ऋषि समझता है, जबकि मैं केवल मुनि नहीं हूँ। मुनि परशुराम अब अपना परिचय देते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोई। रे मूर्ख बालक, मेरे समान स्त्रलोकी में कोई दूसरा बाल ब्रह्मचारी नहीं है। साथ ही मेरे जैसा कोई दूसरा क्रोधी भी नहीं है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। इतना ही नहीं, इस संसार में क्षत्रिय जाति का मेरे समान कोई दूसरा शत्रु भी नहीं है। भुजबल भूमि भूपि बिनु किन्ही। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को अनेक बार क्षत्रिय विहीन किया है। विपुल बार मही देव नह दिन्ही। और जब जब इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया, तब तब धरती के राज को ब्राह्मणों को सौंप दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुष बिलो की महीप कुमारा। इसलिए हे महीप के कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे उस फरसे को ठीक से देख लो, जिससे मैंने सहस्त्राबाहु अर्जुन के सहस्र भुजाओं को काट डाला था। पुनः मुनि परशुराम और क्रोध की आग में जलते हुए कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। हे महिष के किशोर, हे राजा के पुत्र, कहीं ऐसा नहीं हो कि आज मेरे फरसे की बलि चढ़ने के पश्चात तेरे माता पिता को एक बार पुनः पुत्र के लिए सोचना पड़े, क्योंकि गर्भनः के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। क्योंकि मेरा यह फरसा
इतना कठोर है, इतना निर्मम है कि इसका नाम सुनकर ही क्षत्राणियों का गर्भ नष्ट हो जाता है। अर्थात मैं इतना बड़ा क्रोधी, साथ ही मेरा फरसा भी इतना निर्मम, जिसका नाम सुनते ही क्षत्राणियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। किंतु हे मूर्ख बालक, तुम संभल कर नहीं बोल रहा है। विद्यार्थियों, इस दूसरे भाग में अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर एवं सटीक प्रयोग हुआ है। यह भाग दोहा चौपाई छंद में रचित है। कवि की भाषा अवधी है। रौद्र रस का अत्यंत ही सुंदर प्रयोग है। इसकी शैली दोहा चौपाई शैली है, क्योंकि हर 4 चौपाई के बाद एक दोहा की रचना हुई है। आप विद्यार्थियों को इससे यह संदेश लेना चाहिए, यह शिक्षा लेनी चाहिए, घमंड नहीं करना, किसी को धमकाना नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, विनम्रता अपने जीवन में आभूषण के रूप में उतारना। इस प्रकार आज की यह कक्षा यहीं समाप्त करते हुए आपके लिए गृह कार्य है। मुनि परशुराम ने अपनी प्रशंसा करते हुए क्या क्या कहा है। लखन धनुष टूटने के कौन कौन से कारण बताए हैं। जय हिंद, जय भारत।